जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जीके की बुक। आज के इस सेशन में हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक वैसे जैसा कि जानने के लिए शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज एक छोटी सी कहानी है कि एक योगी होता है और अलग अलग यूनिवर्सिटी में उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ कि उस पर जहर कोई असर नहीं कर रहा था, है ना। तो एक्सपेरिमेंट होता है कि उसको जहर पिलाया जाता है, हर बार तेज से तेज जहर पिलाया जाता है और हर बार उस पर जहर कोई असर नहीं करता है, वो पेशाब के थ्रू जहर को निकाल देता है। एक बार ऐसा हुआ कि ऐसे ही जहर पिलाया गया उसको और उसको ये डाउट होने लगा कि कहीं ये जहर मेरे खून में तो असर नहीं करने लग गया, है ना। इतना समय हो गया मुझे पेशाब नहीं आया। तो जब वो ये सोचने लगा ना कि कहीं ये जहर मेरे खून में असर तो नहीं कर रहा है, तो फिर घंटे 1.5 घंटे बाद होता यूं है कि वो योगी एक्सपायर हो जाता है ना। और जानते हैं उसके एक्सपायर होने का कारण क्या? उसका शक। हर बार उसे अटूट विश्वास रहता था, अटूट विश्वास कि जहर में मेरी बॉडी पर कोई असर कर ही नहीं सकता, मेरी बॉडी जहर को एक्सेप्ट करती नहीं। लेकिन इस बार उसने अपने आप से ये कहा कि शायद जहर मेरे खून में मिल गया, इस वजह से मुझे अब तक पेशाब नहीं आया। और ये शक, चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन ये शक उसकी जान ले लेता है। आपका विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। जस्ट मान लीजिए ना कि आप ये कर सकते हैं, जस्ट मान लीजिए ना कि हो सकता है ना। क्या करना है? कुछ भी नहीं, उल्टा मिल बहुत कुछ जाता है। ये अच्छी इमोशन बहुत कुछ देते हैं आपको, विश्वास, अपनापन, लगाव, प्यार, है ना। देना, लेना नहीं, देना, ये हायर खुशी देते हैं आपको। दूसरों से लेकर भी कुछ चीज़ इस्तेमाल करना और कुछ किसी और को देना, दोनों में खुशी मिलती है। लेकिन एक इतनी है तो एक इतनी है ना। और बड़प्पन का भाव सच में बहुत बहुत प्यारा एहसास होता है जब आपकी वजह से कोई मुस्कुरा दे, ठीक है। तो अगले 3 पेज को पढ़ेंगे। 83 तक पढ़ चुके थे, 84 को कंटिन्यू करेंगे। 84 में देखते हैं 84 में क्या गिवन है, फटाफट से रीड करेंगे, है ना। हमको सिंचाई प्रबंधन एवं शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा के बारे में पढ़ने को मिलेगा यहाँ। और इसके अलावा रेगिस्तान क्षेत्र में राजस्थान। 1 मिनट रुकेंगे। इसके अलावा रेगिस्तान क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना की परियोजना, है ना, ये पढ़ने को मिलेगी हमको। तो बराबर से रीड करते हैं। एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया। कुल 45 लघु सिंचाई परियोजनाओं में से 4 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किए जाने के उपरांत 41 सिंचाई परियोजनाएं प्रगतिरत। ये किसे जुड़ा हुआ है? लघु सिंचाई परियोजना। और प्रगतिरत 41 लघु सिंचाई परियोजनाओं में से 21 सामान्य क्षेत्र की है, 20 लघु सिंचाई परियोजनाएं जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में प्रगतिरत है। उक्त प्रगतिरत परियोजनाओं में से 11 परियोजनाएं नाबार्ड से उद्घोषित हैं। तो उनको परियोजनाओं को क्लासीफाई करा। और रेगिस्तान क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना की परियोजनाएं कौन कौन सी? इंदिरा गांधी नहर योजना की प्रथम कौन कौन सी? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के पुनर्गठन के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्तपोषित किया गया था। इसका लाभ अमुक जिले को अपने, है ना, सीमावर्ती जिले वगैरह है। इतनी लागत आई थी और 5 वर्ष की अवधि तय करी गई थी। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। इंदिरा गांधी नहर मुख्य नहर के प्रथम चरण के अंतर्गत वितरण प्रणाली, इतने किलोमीटर में जीर्णोद्धार का कार्य करेंगे। लगभग 1700 के आसपास इतने हेक्टेयर जल भराव क्षेत्र में इनकी समस्या से निजात मिल जाएगा। लगभग 22,000 हेक्टेयर। आगे जल उपयोगिता संगमों का क्षमता और तंचुक में सिंचाई, कृषि विविधीकरण आदि सहित कमांड क्षेत्र विकास गतिविधियां हैं। परियोजना की लागत का अनुमान इतना है, लगभग 32 करोड़ रुपए, जिसमें से USD में इतने मिलियन और इतने करोड़ न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा 3 किस्तों में वित्तपोषण किया जाएगा। और राज्य का योगदान 30% और इतने करोड़ होगा। राज्य का योगदान सिर्फ इतना है, बाकी सारा किसी और से वित्तीय सहायता ली जाएगी। बांध पुनरुद्धार एवं सुधार परियोजना के कार्य। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 21-22 का जो बजट आया था, बजट 21-22 में राज्य के बड़े बांधों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण के लिए लगभग 1000 करोड़ की योजना आरंभ करने की घोषणा की गई थी। इनमें से माननीय मुख्यमंत्री
महोदय के द्वारा बजट योजना वर्ष 2021 में योजना 20 और 21 में योजना के अंतर्गत इतने बांधों को इतने बांध बनाने की घोषणा की गई थी, है ना। और 20 to 21 18 बांधों में से 6 बांध यहाँ बने हैं, बिसलपुर, जवाई, सुकड़ी, सिला, सब अलग अलग। मातृकुंडिया के कार्यादेश जारी, सब इतने करोड़ दिए जा चुके हैं। तो था देखो इनमें से क्वेश्चन बने, इसके चांस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। फिर भी देखो पढ़ना सब कुछ है, उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी जो शायद एग्जाम में ना आए, हमें पता थोड़ी ना है क्या आएगा, है ना। तो बहुत सारा पढ़ना है, उसमें से कुछ आ जाएगा। इतने करोड़ दिए जा चुके हैं। 2 बांध वाला छापी तथा सोम अम्बर कमला बांध की राशि लगभग इतने करोड़ की निविदाएं प्रगति रहते। शेष 10 बांधों में से 3 बांध रायपुर, लूनी, पांचना, पार्वती, है ना। यहाँ की प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्पलेट केंद्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। और 7 बांध ये यहाँ की प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्पलेट केंद्रीय जल आयोग से स्वीकृति की प्रक्रिया में है ना। इतने बन गए, इतने स्वीकृति की प्रक्रिया में है। और वित्त 21 और 22 के 18 बांधों में से जो 10 बांध है उनकी तैयारी की जा चुकी है, परीक्षणाधीन है और स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दी जाएंगे। योजना के लिए विश्व बैंक से ऋण हेतु इस पर MOU कब हुआ? तो अगस्त 21 को हो जाता है। सिंचाई प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कोटा, तो सिंचाई संस्थान कोटा में सिंचाई प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना 84 में यूसेड के अंतर्गत की गई। राज्य सरकार का यह संस्थान सोसाइटी के रूप में 92 में पंजीकृत हुआ था। और संस्थान सिंचाई व्यवस्था व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ी हुई प्रबंधन की व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध कराता है। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट सेंटर बिकाने वाले मोदी के बजट 11 अप्रैल के अनुसार राजस्थान सरकार की उत्कृष्टता के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया। राज्य योजना तक चालू सिंचाई परियोजना की अधिकतम सिंचाई क्षमता का वृहद परियोजना सिंचाई। और कहाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, मध्यम कौन सी परियोजना कहाँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नर्मदा बताएंगे, परवन साचोल में है ना। धौलपुर में होगी। रेगिस्तान क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना हनुमानगढ़ में, क्योंकि रेगिस्तान का इलाका है ना हनुमानगढ़, तो जल पुनर्संरचना का काम रेगिस्तान इलाके में होता है। अपर हाई लेवल कैनाल ये कहाँ है? बांसवाड़ा में। और पिपलाकुट हाई लेवल, पिपलाकुट का बांसवाड़ा में। पिपलकुट प्रतापगढ़ का एक दाबूद की तहसील। और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना 13 में। तकली कहाँ पे देखा था मैंने तो कोटा में। गाग देखो कली से कोटा, गागरी, झालावाड़, झाला मतलब जल, सल घाघरे में क्या होते हैं? सल होते हैं, मतलब प्लेट्स होती है। लासी का है 12 की, लेकर आओ 12 चीजें। गदा गदा का है बूंदी के लड्डू गधे को बहुत पसंद है। हाथी को क्या पसंद है? बाहर घूमना, है ना। तो परवन झालावाड़ में क्या? धौलपुर में रेगिस्तान, नहर पुनः हनुमानगढ़ में अपर आई, बांसवाड़ा में कोई कुठाई गई, बांसवाड़ा में पूर्व नहर ये बताने का है। तकली का है, कोटा है, गागरीन, झाला है, लासी है, लाह 12, गड़दड़ा, बूंदी, हथिया 12। अब पूर्वी नहर का है 13 जिलों में, आपको पता था वैसे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखने की। परवन का है साचोल में, परवा, सच में मुझे तुम्हारी परवा है। तो इस तरीके से हमने कुछ चीज़ों को डाला है ना। यहाँ की हमने कुछ परियोजनाएं पढ़ी, ये ठीक ठाक इम्पोर्टेंट है वैसे। इसके ऊपर भी हमने कुछ पढ़ा। कोटा के बारे में पढ़ा, कोटा प्रशिक्षण संस्थान कब स्थापित होती है, सिंचाई संस्थान 84 में इसकी स्थापना होती है, इसको रिवाइज करेंगे। तो हमने लासी, गागरोन, हाथी, गड़दड़ा ये सब पढ़ा, है ना। परवन, पुनर्संरचना क्षेत्र, बांसवाड़ा में जो पिपलकुट है वो अपर है वो, है ना, ये सब पढ़ा। और इसके अलावा हमने यहाँ पे हमने कोटा प्रशिक्षण संस्थान को जाना जो 84 में स्थापित होता है ना। इसके अलावा हमने यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी, ठीक है। देखिए क्या पढ़ा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट डिवीजन हो गया। तो यहाँ में जाना यहाँ क्या पढ़ा हमने, तो रेगिस्तान क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना, इस परियोजना को थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस परियोजना के अंतर्गत क्या हुआ, बहुत सारे काम हुए इस परियोजना के अंतर्गत। और इससे ऊपर भी यही जीवन है कि इतने 45 इतनी योजनाएं हैं, उसमें से इतनी कंप्लीट हो गई है और इतनी प्रगतिरत है, ऐसा कुछ है का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 45 लघु सिंचाई योजना प्रगतिरत है ना। 45 छोटी छोटी परियोजनाएं हैं जिसमें से कुछ पूरी हो गई है और कुछ चल रही है। 45 पूरी हो गई लघु सिंचाई परियोजना, ठीक है। अब ये पुनः संरचना परियोजना में क्या बता रखा है कि इसके वित्त का पोषण न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। और
इसके अंतर्गत इतने बांध बन गए हैं, इतने करोड़ रुपए एक्सेप्ट किए गए थे 2011 के अभी हाल फिलहाल के बजट में बांधों के लिए, है ना, 1000 करोड़ के आसपास रुपए एक्सेप्ट किए गए थे। इन्होंने हाईलाइट करके वही देख रहे थे, इस परियोजना की, ये जो परियोजना है इसकी लागत इतनी है, इसको वित्त पोषण ये दे रहा है 32 करोड़ रुपए, और न्यू डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। जिले कौन कौन से योजना के, तो वही सीमावर्ती इलाके, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, शिखर, शेखावटी का क्षेत्र, सीमावर्ती इलाके हैं, नागौर है, जोधपुर, ठीक है, वही सारे जिले हैं जिसमें रेगिस्तान है, मतलब सीमावर्ती इलाके और शेखावटी इलाके। इसके अलावा बांध पुनरुद्धार परियोजना के क्या क्या कार्य, तो बजट में हमने 28 बांधों को बनाना शामिल करा था 2021 के बजट में। छह बांध यहाँ बने, तो बहुत डिटेल से बता रखा। 18 बांधों को हमने एक्सेप्ट करा था बनाना। ठीक है, विश्व बैंक से समझौता हो गया। तो बच्चे कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमने कवर कर ली। 45 छोटी छोटी परियोजनाएं, 41 कंप्लीट हो गई, 4 प्रगति रथ है, और जो पुनर्संरचना वाला इलाका है इस पर 32 करोड़ रुपए हमको वो दे रहा है, डेवलपमेंट बैंक दे रहा है, और ये जिले हैं। और फिर एक और बांध परियोजना आई थी, 18 बांध थे 2021 के बजट में, 18 बांध, और इतने मतलब 965 करोड़ के आसपास हमने पैसे एक्सेप्ट करे, 18 बांध बनाने की घोषणा करी। और इसके लिए हमने कौन से विश्व बैंक से समझौता करा 4 अगस्त 21 को। बहुत सारे बन गए हैं, जिसमें से 10 बन गए हैं, अलग अलग जगह बन गए इस तरीके से बता रही। ये सेकेंड टाइम रिविजन हो गया अपना। नीचे देखो तकली, वकली, हाथी, गधा, ये सब था। और भी परियोजनाएं थी जो 12 में, झालावाड़ में, है ना, लासी वगैरह सब 12 में, बूंदी वगैरह में, ये सब। इसके अलावा एक और कोई नाम था ना कि यहाँ 84 में इसकी स्थापना हुई करके। और इसके अलावा लघु छोटी छोटी एक और कोई नाम था जिसकी 84 में स्थापना होती है, ये पता चला। छोटी छोटी परियोजनाएं, और 2 और हेडिंग यहाँ है कि इतने करोड़ रुपए बांध वाली, एक तो बांध वाली परियोजना है, और इससे ऊपर अपने जल पुनर्संरचना क्षेत्र में कौन से जिले हैं, कौन किसने पैसे एक्सेप्ट करे। हाँ, और बांध वाली के ऊपर जल पुनर्संरचना क्षेत्र है, कौन कौन से इलाके हैं, कौन वित्तीय सहायता दे रहा है, कितनी दे रहा है, ये सारी बातें। ठीक है, तो ये अपना सेकेंड बार हो गया, थर्ड, तीनों बार हो गया। नोट डाउन करेंगे, पेज नंबर 84। तो पेज नंबर 84 में क्या गिवन है, तो पेज नंबर 84 में काम की बात है तो लास्ट में गिवन है। यहाँ 2 पैराग्राफ में बता रखा है, हल्का हल्का सा तकली है, लासी है, गधा है, वही जानवरों के नाम ऊपर जिलों से ध्यान रखोगे। बांसवाड़ा वगैरह है, बूंदी वगैरह है, 2 बार बांसवाड़ा बूंदी वगैरह है, और एक में सांचौर वगैरह है, और इस तरीके से कुछ 4-5 नाम है ना। सांचौर में क्या है, पटवा है, और वो पुनर्संरचना 13 जिलों में, पूरी नहर 13 जिलों में पुनर्संरचना का होगी। रेगिस्तान हनुमानगढ़ में, बरवन अपर वहाँ है, बांसवाड़ा में, पिपलकोट बांसवाड़ा। इसके अलावा नीचे वही लासी, गधा क्या है, गदड़ा में पता नहीं क्या था। हाथी जो है वो बाहर घूमने पसंद करता है। लासी, लाओ क्या, 12 चीजें लाओ। गधा, गागरून तोता झालावाड़ में, इस तरीके से। और गदड़ा में भी शायद 12 ही है। बूंदी लड्डू पसंद। ये यहाँ आप कवर करते हैं। ऊपर जो हम देखते हैं कि यहाँ अपन देखते हैं कि कोई 1984 में कोई एक्सेप्ट होता है, क्या पता क्या परियोजना थी, 1984 में एक्सेप्ट। इसके अलावा यहाँ थोड़ी सामने की तरफ थोड़ी छोटी सी परियोजना है कि मध्यम परियोजना है, जिसमें से 45 है, 45 एक्सेप्ट होगी, 5 प्रगति रहते हैं, और एक पुनर्संरचना वाला इलाका है जिसमें ये इलाके आते हैं। इसका वित्त पोषण ये कर रहा है, विश्व बैंक कर रहा है, और इतने करोड़ रुपए एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर बांध से जुड़ा हुआ है। बांध जो 2021 के बजट में 18 बांध बनाने थे, 900 950 के आसपास पैसे एक्सेप्ट करेंगे, जिसमें से 10 बन गए हैं। ये सब है ना, यहाँ सन था, और यहाँ फिर 1 2 3 क्वेश्चन इस तरीके से हमने कंप्लीट करा। देखते हैं अब क्या इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है। ये क्या है, कोटा प्रशिक्षण, कोटा है, ठीक है। हाँ, सब बता दिया है। सामान्य वगैरह इनको बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा हमने, ये बता दिया। इतने बांध बन चुके हैं,
ठीक है, ये था आज का सेशन। मिलते हैं पेज नंबर 85 के साथ।